आपको इमिग्रेशन के बारे में बताने के लिए आया हूं अपने चैनल मास्टरमाइंड बाबा पे, जहां पे हम इमिग्रेशन के बारे में जान रहे थे कि इमिग्रेशन क्या है, कैसे किया जाता है। तो जो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बताया था आईईसी, यानी कि उसमें आपने देखा होगा कि आईईसी कैसे बनाते हैं, आईईसी का हमें क्या यूज़ करना होता है। तो यानी कि हमने आईईसी कंप्लीट कर ली थी। और ये इमिग्रेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? इमिग्रेशन हम कर रहे हैं ईसीआर पासपोर्ट के लिए। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, जिस पासपोर्ट पे लिखा होगा ईसीआर, उनके लिए इमिग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा होगा आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा, आपको फोटो चाहिए होगी जेपीईजी फॉर्मेट में, वीज़ा चाहिए, आईसी चाहिए, एमओएल चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से जो मिलता है ये वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर होगी जो जिस कंट्री में हम जा रहे हैं जॉब करने के लिए, और एक डिमांड लेटर होगा। ठीक है, तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि आईसी बनाते कैसे हैं। आईसी बनाने के बाद हम क्या करते हैं वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ आपको। आईसी हमने बनाई, आईसी बनाने के बाद क्या होता है, जिस कंपनी में हमें जॉब करने के लिए जाना होता है उस कंपनी में हम इस आईसी को सेंड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेंड टू कंपनी, क्या करते हैं हम अपनी इस आईसी को उस कंपनी में सेंड कर देते हैं। मतलब उस कंपनी के एचआर के पास, उस मैनेजिंग अथॉरिटी के पास सेंड करते हैं कि हाँ मैंने आईसी बना लिया है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, आप इसको वेरीफाई करिए, उसको देखिए, उसको चेक करिए। उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद वो आपको आईसी रिटर्न करते हैं। रिटर्न मीन्स कि जो आपको आईसी रिटर्न होती है उस पर इनके कंपनी के साइन होते हैं, कंपनी के साइन और स्टैंप लगी होगी, कंपनी की साइन और स्टैंप लगी होगी उस आईसी पे। अब जो आईसी हमारे पास साइन और स्टैंप लगी हुई आईसी आ जाती है, उस आईसी पे हम क्या करते हैं, जिस भी एजेंसी के लिए हम काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी में बैठे हैं हम या किसी कंपनी में बैठे हैं, तो इस आईसी को हम अपनी कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हमारा एचआर हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसके पास लेके जाते हैं और उससे वहाँ पर क्या कराते हैं, साइन कराते हैं। साइन और स्टैंप हम अपनी एजेंसी का भी लगवाते हैं आईसी पे। तो ये आईसी बनाने के बाद ये वाले स्टेप हम फॉलो करते हैं। मतलब आईसी बनाई, उसको हमने आगे कंपनी में भेजा, दोबारा जब कंपनी ने साइन करके हमारे पास भेजा तो हमने अपनी कंपनी के साइन और स्टैंप करवाए उस आईसी के ऊपर। ये याद रखना, यहाँ पे हमारा क्या होता है, आईसी कंप्लीट हो जाती है। अब जब ये हमारे पास आईसी कंप्लीट हो गई तो हमें यहाँ पे आईसी मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, उसका इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे। मतलब कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी हो चुके हैं, उसको हम वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इमिग्रेशन के पोर्टल में जाएंगे। जैसे हमने होम पेज लॉगिन किया, हमने होम पेज लॉगिन किया, होम पेज लॉगिन करने के बाद हमारे सामने क्या होगा, और ये होम पेज लॉगिन कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि ये आरए होगा। हम इमिग्रेशन करेंगे आरए लॉगिन करके। आरए को लॉगिन करेंगे मीन्स आरए को हमने लॉगिन किया, आरए लॉगिन किया। आरए मीन्स जो मैंने बताया था रिक्रूटमेंट एजेंट, जिस एजेंसी के थ्रू हम जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, आरए कहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, आरए लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हमारे पास होम पेज आया। होम पेज के बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, हमारे पास एक ऑप्शन आता है सर्विसेज का, हमारे पास एक ऑप्शन आता है सर्विसेज का। सर्विसेज पे हम जैसे ही अपने माउस के निशान को लेके जाते हैं, मीन्स की सर्विसेज पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक नीचे एक ऑप्शन खुलता है, इमिग्रेशन क्लियरेंस का ऑप्शन खुलेगा। वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा आएगा, ईएमजी क्लियर, यानी कि इसके अलावा कुछ और भी लिखा आ सकता है। मतलब कि क्या करना है कि हमें ईएमजी क्लियर, इमिग्रेशन क्लियरेंस के ऑप्शन पे जाके हमें अपने माउस के निशान को क्लिक करना, यानी कर्सर को ले जाके क्लिक करना है। तो हमारे सामने क्या होता है दोस्तों, हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाता है, हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म में हमारी बेसिक डिटेल जो हमारे पासपोर्ट में लिखी होती है वो ऑलरेडी उसमें आ जाती है, हमें उसको फिल नहीं करना होता है। जो बेसिक डिटेल उसमें आती है बस हमें उसको नेक्स्ट करके अलग अलग पेजों पे जाना होता है। उसके बाद अपने पास क्या आ जाता है कि एक लास्ट पेज खुलता है। लास्ट पेज में क्या करता है कि वो हमसे हमारी नॉमिनी की डिटेल मांगता है। नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको कुछ हो गया हो, भगवान ना करे आपको कुछ बाहर हो, ठीक है, अगर आपको कुछ हो जाता है, जो आपको मिलने वाले जो बेनिफिट होते हैं या कंपनी एक अमाउंट रखती है जो आपको देना होता है, वो आपके बिहाफ पे क्या होता है, आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो नॉमिनी में हम हमेशा क्या करेंगे, अपने फादर का नाम डालेंगे। फादर की डिटेल आपको पासपोर्ट की बैक साइड से मिल जाएगी। नॉमिनी डिटेल डाल दी हमने। नॉमिनी के बाद जस्ट नीचे एक कॉलम आता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का कॉलम आता है। हम डिपेंडेंट पे जाते हैं, डिपेंडेंट पे हम हमेशा नो करते हैं। डिपेंडेंट पे वो येस और नो पूछेगा तो हम ऑलवेज नो करेंगे, यानी कि डिपेंडेंट को हम नो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा पेज आता है।
दूसरा पेज आता है, उसमें सेम हमें अपनी डिटेल डालनी होती है और वो पूछता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल आप दुबई में जा रहे हो, दुबई की किस कंपनी में जा रहे हो, तो क्या होता है वहाँ पे एम्प्लॉयर डिटेल मांगता है, एम्प्लॉयर डिटेल मांगता है। एम्प्लॉयर डिटेल के बाद क्या करते हैं हम कि एम्प्लॉयर डिटेल में आपको उस एम्प्लॉयर में यानी कि उस कंपनी में जो कॉन्टैक्ट पर्सन होगा जिसने आपको बुलाया है उसकी डिटेल मांगता है। तो उसमें हमें उसका नाम, उसमें हमें उसका नेम और उसका डेजिग्नेशन डालना होता है कि किस डेजिग्नेशन पे है और किस कंट्री में है, वो किस कंट्री में यानी किस कंट्री के लिए हम जा रहे हैं, ये सारी डिटेल हमें वहाँ पे डालनी होती है। उसके बाद जो हमारा अगला पेज खुलता है वो पेज हमारा खुल जाता है दोस्तों। वहाँ पे क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट्स के लिए आता है पेज, यानी कि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे किए हैं, यानी कि पासपोर्ट है, आपका फ़ोटो है, जेपीईजी फॉर्मेट में वीज़ा है, आईसी है, एमओएल है और डिमांड लेटर है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ इकट्ठे किए हैं, आपका यहाँ के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ पे आएगा अपलोड, अपलोड डॉक्स करके ऑप्शन आएगा। अपलोड डॉक्स करके आपके सामने ऑप्शन आ गया। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मांगेगा आपकी, क्या कहते हैं कि जो आपके पास है, वहाँ पे पासपोर्ट का अपलोड करने का ऑप्शन होगा, फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपका वीज़ा अपलोड करने का ऑप्शन होगा और वहाँ पे आपका एमओएल, आईसी, डिमांड, सारी चीज़ें वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए। अपलोड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपके पास एक पीडीएफ आ जाती है। पीडीएफ, पीडीएफ मीन्स कि आपके पास इमिग्रेशन आ जाता है, इमिग्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाती है ईसीआर पासपोर्ट के लिए। जो गल्फ़ में जाना चाहते हैं, हमारा यहाँ पे इमिग्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिल जाता है, बट हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। इमिग्रेशन सर्टिफिकेट हमें मिलता है तो हमें क्या करना होता है, उस एम्प्लॉय के लिए एक पॉलिसी परचेज़ करनी होती है और पॉलिसी परचेज़ करके हमें अपलोड करनी होती है। जो आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा, जो इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इमिग्रेशन का, उसमें आपकी पॉलिसी अटैच नहीं होगी। उसके लिए हमें पॉलिसी परचेज करना होता है। पॉलिसी परचेज हम वहाँ से करेंगे जिस भी एजेंसी से टाई अप कर रखा है आपकी कंपनी ने, लाइक वो इफ्को टोक्यो हो, रेलीगेयर हो, जिस भी कंपनी से टाई अप है आपकी कंपनी का, उसके पोर्टल पे जाते हैं। उसके पोर्टल पे जाने का तरीका ही बताता हूँ मैं। उसके पोर्टल पे जाने के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं कि अपना इमिग्रेशन का होम पेज लॉगिन करते हैं। मतलब हमने इमिग्रेशन को जैसे ही ओपन किया, मोज़िला पे हमने इमिग्रेशन को जैसे ही ओपन किया, वहाँ पे आपके पास ऐसे छोटे छोटे से बॉक्स बने आएंगे जिसमें आपका लिखा रहेगा कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा सेलेक्ट PBY पॉलिसी, या लिखा आएगा एजेंसी, ठीक है, या लिखा आएगा एजेंसी। तो हमें यहाँ पे अपने माउस के निशान को लेके जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे लेके जाओगे, आपके पास कुछ इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। अब हमें उस लिस्ट में से उसी कंपनी को सेलेक्ट करना है जिस कंपनी के साथ आपकी कंपनी या आपकी एजेंसी का टाई अप हो। जैसे ही आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया, वो क्या होता है, वो पेज रीडायरेक्ट होके उसी इंश्योरेंस के होम पेज पे पहुंच जाता है। यानी कि जिस कंपनी का आपने लॉगिन किया, मीन्स कि इमिग्रेशन पे जाके जिस भी कंपनी को सेलेक्ट किया, उसके होम पेज पे आप पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको ये डालना होता है कि आपने इसकी पॉलिसी कितने दिनों के लिए लेनी होती है। वहां पे ऑप्शन आता है 24 मंथ, 36 मंथ, जैसा भी आपकी एजेंसी का क्राइटेरिया होगा कि कितने दिनों के लिए उसकी इमिग्रेशन के लिए उसकी पॉलिसी को परचेज करना है, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा, वो पेमेंट गेटवे आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? पेमेंट गेटवे आ जाएगा आपका, पेमेंट गेटवे आ जाएगा। इस पेमेंट गेटवे पे जाके हम उस पॉलिसी के अगेंस्ट पेटीएम से, यूपीआई से, अपने डेबिट कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से, यहाँ पे जाके आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। जो पेमेंट होगी लमसम 316 से 320 रुपये की पेमेंट होगी। 316 या 320 रुपये की पेमेंट आपने की, आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने आपकी पॉलिसी आ जाएगी। आपकी पॉलिसी आ गई, आपके पास यहाँ पॉलिसी आ गई। यहाँ पे आपको पीडीएफ में आपका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया। आपको इन दोनों को लिंक करना होता है एक साथ।
इमिग्रेशन सर्टिफिकेट और पॉलिसी को लिंक करना होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अगेन लॉगिन करना होता है। अपना RA लॉगिन किया हमने, RA लॉगिन करने के बाद हम जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि हमें एक ऑप्शन आता है, सर्विसेज में जाते हैं और सर्विसेज में जैसे ही हम गए, यहाँ पे जाने के बाद हम सर्विसेज में गए, यहाँ पे जाने के बाद हम सर्विसेज में गए। सर्विसेज में जाने के बाद सबसे नीचे लिखा आता है अपलोड पॉलिसी। अपलोड पॉलिसी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है, वो आपसे आपका ARN नंबर मांगेगा। मीन्स कि उसने कहा कि आप अपना हमें ARN नंबर दो। ARN नंबर को हम इमिग्रेशन नंबर भी बोलते हैं। इमिग्रेशन नंबर जो होता है वो EN करके स्टार्ट होता है, यानी कि इमिग्रेशन नंबर स्टार्ट होगा EN 1 2 3 4 4 5 6 ऐसे कुछ करके आएगा। तो मैं बता देता हूँ कि वो कैसे आप अपलोड करोगे और पॉलिसी को लिंक करोगे। तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास पॉलिसी आई, हम सर्विसेज में गए, ठीक है। सर्विसेज में जाने के बाद हमने अपलोड, जो मैंने बताया था, अपलोड पॉलिसी पे क्लिक किया। अपलोड पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद वो कहेगा आपका PP नंबर, ठीक है, और आपका पॉलिसी नंबर, ठीक है, और आपका EN नंबर, ये तीनों चीज़ें मांगेगा, या इसमें से कोई भी 2 चीज़ मांग सकता है। PP नंबर आपको पासपोर्ट से मिल जाएगा, ठीक है। पॉलिसी नंबर जो आपने यहाँ से पॉलिसी परचेज की, आपका EN नंबर जो आपको यहाँ से इमिग्रेशन की साइड ने EN नंबर दिया। उसके बाद क्या होता है, हम वहाँ पे EN करके EN 4 5 6 2 5 ऐसे करके डाल दोगे, ठीक है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके सामने अगेन एक PDF आया। उस PDF को जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके पास क्या होगा, फाइनल EMG मीन्स फाइनल इमिग्रेशन आपका आ गया। मतलब आपने उस कैंडिडेट का सक्सेसफुली इमिग्रेशन कर दिया। यहाँ पे आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। इस वाले PDF में आपकी पॉलिसी अटैच नहीं थी, यहाँ पे जो आपको PDF दे रही है इमिग्रेशन की वेबसाइट, यहाँ पे आपका पॉलिसी भी अटैच होगा। उसमें लिखा होगा कि आपने कितने दिनों के लिए उसकी पॉलिसी खरीदी है, कितने लाख की उसकी पॉलिसी है। यहाँ पे आपकी पॉलिसी अटैच हो गई। इसके बाद एक लास्ट स्टेप जो रह जाता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जिससे आपका इमिग्रेशन यहाँ पे ECR पासपोर्ट के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो हमारा जो लास्ट स्टेप हो जाता है, वो बच जाता है बल्क पेमेंट। बल्क पेमेंट बच जाता है। बल्क पेमेंट वो पेमेंट होते हैं कि हमने इमिग्रेशन की साइट को यूज़ किया इमिग्रेशन करने के लिए, तो वहाँ पे एक सर्विसेज का होता है, सर्विसेज देने का एक चार्ज लेती है गवर्नमेंट हमें, उसको हम बल्क पेमेंट कहते हैं। तो बल्क पेमेंट के लिए भी हमें क्या करना होता है, अपना RA लॉगिन करना होता है। RA लॉगिन किया हमने, RA लॉगिन करने के बाद हम अगेन सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में गए, सर्विसेज में जाने के बाद हम क्या करते हैं कि दोबारा हमें सबसे लास्ट में नीचे यानी कि बल्क पेमेंट का ऑप्शन आता है, मेक बल्क पेमेंट का ऑप्शन लिखा हुआ आता है आपका। वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही मेक बल्क पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने जिस भी कैंडिडेट का हमने इमिग्रेशन किया होता है, जिसका हमें PDF आया, उसका हमारे पास नेम आ जाता है। मीन्स कि XYZ का हमने इमिग्रेशन किया, इसका नाम आ गया और यहाँ पे इसका लिखा आ जाएगा कि आपको पेमेंट करनी कितनी होती है, 200 रुपये की पेमेंट होती है जो हमें करनी होती है। इस पेमेंट करने का मेथड भी वही होता है, या आप UPI से कर दीजिए, या आप इसको अपने कार्ड से कर दीजिए, या आप अपने इसको नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। जैसे ही आप बल्क पेमेंट करते हैं तो वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, यानी कि जो पेमेंट आपने 200 रुपये की, फिर आपको एक रिसिप्ट मिलती है कि आपने 200 रुपये पेमेंट की। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका फाइनल स्टेप बल्क पेमेंट का ये भी क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ECR पासपोर्ट के लिए IEC बनाने के बाद इमिग्रेशन कैसे करना है, बल्क पेमेंट कैसे करनी है, हमने पॉलिसी कैसे खरीदी, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर हो गई। इस टॉपिक में आपका कवर हो गया। इसके बाद आप ECR कैंडिडेट जो भी आपके पास है उसका आप इमिग्रेशन ईजिली कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो से जानकारी कुछ भी आप ऐसा कमेंट करना चाहते हो जो आपको समझ में ना आया, आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हो। हमारे चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।